ये जो काढ़ा है ये डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, यहाँ तक कि ये कैंसर के पेशेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। दूसरे तीसरे दिन से ही असर पता चलना शुरू हो जाता है। मतलब कि एक काढ़ा और बहुत सारी बीमारियों का इलाज। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं नमो हॉस्पिटल और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अनु भारद्वाज से। डॉक्टर अनु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वंदना जी, नमस्ते। डॉक्टर अनु, यहाँ पर मैंने अंदर देखा कि आप यहाँ पे बहुत सारे काढ़े यहाँ पे बनाते हैं, करते हैं। तो आज आपने भी हमें एक ये काढ़ा बनाया है, पिला रहे हैं जो कि आप हमें। तो इसकी क्या खासियत है? ये कौन सा काढ़ा है? किन बीमारियों में काम आता है? क्या इसके बेनिफिट हैं? आज हम आपसे ये सारी चीज जानेंगे कि इस काढ़े की खासियत क्या है और इसको कितनी क्वांटिटी में पीना चाहिए, किस वक्त पीना चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये काढ़ा कौन सा है और किन बीमारियों में फायदेमंद होता है। वंदना जी, इस काढ़े में 4 चीज़ें हैं। अर्जुन है, अर्जुन की छाल है, विजय सार है और इसमें दालचीनी है और इसमें गुड़मार है। तो ये जो काढ़ा है इसमें हम लोग थोड़ा-सा दूध भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो अर्जुन है उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो हाइपर एसिडिटी भी कर सकता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए केवल और केवल अगर मैं बोलूँ कि पूरे सभी काढ़ों में अगर किसी में दूध मिलाने के लिए कहा गया तो वो अर्जुन की छाल के काढ़े में कहा गया। और ये जो काढ़ा है ये डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, यहाँ तक कि ये कैंसर के पेशेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये इंसुलिन मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करता है, इंसुलिन मेटाबॉलिज्म पे काम करता है। अर्जुन जैसे लोग इसको ज़्यादा कार्डियो प्रोटेक्टिव मानते हैं, लेकिन अर्जुन डायूरेटिक है, मतलब ये किडनी में से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने का भी काम करता है। गुड़मार खास करके जो है डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, विजय सार भी इसी तरह से डायबिटीज़ के लिए अच्छा होता है। और दालचीनी, दालचीनी जो है वो हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक करती है और इसलिए दालचीनी कम शुगर को भी ठीक करती है और ज्यादा शुगर को भी ठीक करती है, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया ये दोनों में हेल्प करती है। यानी कि ये इतनी इंटेलिजेंट हर्ब है कि इसको खुद ही पता चल जाता है कि मुझे ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ाना है कि ग्लूकोज का लेवल मुझे ब्लड में कम करना है। तो ये चारों चीजें मिला के अगर हम एक काढ़ा बनाते हैं, इसमें चार जो अर्जुन है, विजय सार है और गुड़मार है, वो हमने आधा आधा चम्मच ले लिया इस 1 कप के लिए। और जो दालचीनी है वो एक चौथाई चम्मच लिया और 2 कप पानी में इसको उबाला जब तक कि 1/4 बच जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच दूध डाल सकते हैं, नहीं तो उसको ऐसे भी पी सकते हैं। बेस्ट टाइम इसको पीने का सुबह का ही है, लेकिन ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, आप इसको दिन में कभी भी पी सकते हैं। सुबह नाश्ते के बाद पिएंगे तो सबसे बेस्ट है। तब ये, क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उस समय सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है 10 बजे के आसपास, तो उस समय इसको पिएंगे तो सबसे ज्यादा इसका अच्छा इफेक्ट मिलता है। अगर किसी को हार्ट की भी दिक्कत है तो वो इसके साथ में मेथी भी डाल ले साथ में। तो ये 4 चीजों का काढ़ा हमने इतने पेशेंट्स को दिया है, इतने पेशेंट्स को हमने ये पिलाया है, इमरजेंसी में भी पिलाया है, जिनकी बहुत ज्यादा शुगर एकदम से बढ़ जाती है उनको भी हम देते हैं। इंसुलिन वाले पेशेंट्स भी इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं, जिनकी शुगर ज्यादा रहती है वो 2 बार ले सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल वाले लोग ले, 1 ही महीना लगातार इस्तेमाल करके ही आप देखेंगे कि बीमारी कहीं गायब ही हो जाती है, इस तरह से लगता है। दूसरे तीसरे दिन से ही असर पता चलना शुरू हो जाता है, हमारे ग्लूकोज लेवल्स कंट्रोल में रहते हैं और इसलिए और कोई भी पी सकता है। मजेदार बात यह है किसी पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये देखा जाए कि कोई खास कैटेगरी के लोग इसको नहीं पी सकते। मतलब कि एक काढ़ा और बहुत सारी बीमारियों का इलाज। जी। अनु जी, ये काढ़ा बनाने का तरीका क्या है? मैंने जैसे पहले भी बताया कि 2 कप पानी लीजिए और उसमें आधा आधा चम्मच अर्जुन की छाल, विजय सार और गुड़मार, ये तीनों आधा आधा चम्मच लेना है। दालचीनी 1/4 चम्मच लेना है और इसको धीमी आंच पे तब तक पकाना है जब तक ये
1/4 रह जाए, यानी कि आधा कप बच जाए। इस तरह से इसको बना के गरम पियेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जो लोग बहुत ज्यादा गरम नहीं पी सकते, गुनगुना पी लीजिए, लेकिन ठंडा नहीं लेना है। और कोई सावधानियां रखनी है इसके साथ में? नहीं, कोई सावधानी नहीं, ये हमारी डाइट की तरह है। ये जो हमारी रसोई घर में आयुर्वेद है, ये उसकी एक एग्जाम्पल है। अनु जी, आपने बहुत ही बेहतरीन काढ़ा बताया। उम्मीद है हमारे दर्शकों को जरूर पसंद आएगा। अनु जी, अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए काढ़ा पीते हैं। जरूर। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।